कुछ रीलवाज सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने की चाह रखने वाले भोले, उनको कहीं अव्यवस्थाएं जरूर मिली होंगी। बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था रही है और रास्ते में जगह जगह भंडारे सेवादार इतने लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ श्रद्धा होती है और कोई रील सोशल मीडिया इस तरीके की बातें नहीं होती। जेवर में व्यवस्थाएं आपको इसलिए कम लगी कि आपको 25-30 गाड़ियां, 30-40 ट्रैक्टर और इस तरीके से आपको ऊपर नचाकर बढ़िया तरीके से आपकी रील नहीं बन पाई। और पहली बार ही वो भोलन जल लेकर आएंगे। एक भोलन थी, कह रही थी कि भोले जल लेके आते हैं रास्ते में छोड़ आते हैं। तो हमने कहीं भी ऐसा जल छूटा हुआ देखा नहीं था जिस प्रकार की भोलन इस बात को कह रही है। शिव शंभु मेरे भोले, तेरे चरणों के हम रोले। दुख की रातें बीत गई, तेरी याद में हम बोले। ऊंची चोटियों से सावन की फुहारों के बीच गूंजा बम बम भोले। जेवर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सावन के पवित्र महीने में चारों ओर बिखरी हरियाली और हवा में तैरती भीनी भीनी खुशबू और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों के बीच जेवर की पावन धरा पूरी तरह शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। दूर दूर से फैले गेरुए रंग की छटा और कांवरियों के चेहरे पर झलकता दिव्य उत्साह इस बात का गवाह था कि आस्था के आगे पैदल यात्रा की हर थकान बेअसर हो चुकी है। हरिद्वार और गौमुख से अपने कंधों पर गंगा जल का पवित्र बोझ उठाकर लाए मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक किया और अपनी अटूट श्रद्धा के अनुभव साझा किए। भोले भक्तों की यात्रा तो एक तरीके से एक हर्षोल्लास के साथ इतनी सुंदर भव्य रूप से गई। सब भोले भोले की मस्ती में चूर होकर और अपने दुर्गे मंदिर पर जल चढ़ाने आ गए हैं। और कुछ लोग, अब आपने देखा होगा, सब कांवरिया खुशी खुशी अपने बाबा के धाम पहुँचे हैं। लेकिन कुछ रीलवाज सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने की चाह रखने वाले भोले, उनको कहीं अव्यवस्थाएं जरूर मिली होंगी, क्योंकि व्यवस्था तो जो जल लेकर आया है उसे पूरी मिली है। लेकिन जो रील व्यूज के चक्कर में जो उनकी आनी चाहिए, व्यूज आने चाहिए और जो दिखना चाहिए वीडियो में अच्छी उनको वो चीज़ें ना मिल पाई हो, तो ऐसी व्यवस्था रही हो। जब पुलिस प्रशासन से लेके और सिर्फ भक्तों का ये मानो कि हर 10-10, 15-15 मिनट पर चलने के बाद बहुत सुंदर सुंदर भंडारों की व्यवस्था, कितनी सेवा भाव से लोग सेवा का भाव, कितने तरीके से लोग कांवर लेकर। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा एक शिव भक्त बोले जेवर में व्यवस्थाएं आपको इसलिए कम लगी कि आपको 25-30 गाड़ियां, 30-40 ट्रैक्टर और इस तरीके से आपको ऊपर नचाकर बढ़िया तरीके से आपकी रील नहीं बन पाई। और आप सिर्फ भक्ति में गए, कहीं कुछ चीज़ें होती तो वहाँ तो हम रोडों पर सड़क पे भी लेटते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं, चलते में कहीं लेट, तो व्यवस्था तो घर जाकर होती है। और जो भोले के भक्तों की व्यवस्था है, भोले उन व्यवस्थाओं को अधूरा नहीं छोड़ते। बोल शंकर भगवान की जय। व्यवस्था बहुत अच्छी। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था, खासकर हमारे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में जहांगीरपुर से जो स्टार्ट हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल बाबा महाकाल सरकार की जय। बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था रही है और रास्ते में जगह जगह भंडारे सेवादार इतने लगे हुए हैं कि जिनका मैं अपने मुखारबिन से उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। बस इतना है कि जो व्यवस्था भोलों को चाहिए वो पूरी व्यवस्था है। अब हमारे मन की क्या व्यवस्था है वो अलग बात है। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोल शंकर भगवान की जय। बाबा की जय। कल मैं एक वीडियो देख रहा था अपने फ़ोन पे, जब हम कांवर लेकर आ रहे थे अनूप शहर से जेवर के लिए, तो एक भोलन थी, कह रही थी कि भोले जल लेके आते हैं रास्ते में छोड़ आते हैं। तो कहने का मतलब पहली बार ही वो भोलन जल लेकर आएंगे और सब जल लेकर नहीं आते। लेकिन हम जब अनूप शहर से जेवर के लिए आ रहे थे तो हमने कहीं भी ऐसा जल छूटा हुआ देखा नहीं था जिस प्रकार की भोलन इस बात को कह रही थी। कर भगवान की जय। गौमुख धाम से, हरिद्वार धाम से और अनूपसर धाम से जो भी भोले आए हैं वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ अपनी जल लेकर आए हैं और बाबा का अभिषेक किया है।
बहुत ही ये जो पर्व होता है जल को लाने का और बाबा का अभिषेक करने का, इसमें सिर्फ श्रद्धा होती है और कोई रील, सोशल मीडिया इस तरीके की बातें नहीं होती। श्रद्धा में ही शिव खुश होते हैं और श्रद्धा के भावों में ही शिव का वास है। जय भोले की जय बाबा। इस पावन अवसर पर समूचे क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आया। स्वयं गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और जलाधिकारी मेधा रूपम ने विभिन्न शिव मंदिरों पर मुआयना कर अधिकारियों को सख्त मुस्तैदी के निर्देश दिए। प्रशासनिक सतर्कता के बीच जेवर एसएचओ अजय कुमार सिंह ने भी श्री दाऊजी मंदिर प्रांगण में स्थित शिव मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वहीं दूसरी ओर भाईपुर स्थित ऐतिहासिक नानकेश्वर महादेव मंदिर में तड़के से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा, जहां कांवड़ियों व स्थानीय नागरिकों ने जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। इसी क्रम में मिर्जापुर नौलौनी स्थित शिव मंदिर पर जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, तो वहीं रबुपुरा के पूर्व नगर अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह द्वारा 21 फीट ऊंची विशाल एवं भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिससे समूचा क्षेत्र आज दिन भर भक्ति, उल्लास और अटूट आस्था के संगम का साक्षी बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।